Assalamu alaikum grade 4. Today we are going to start unit number 9, which is information handling. So first topic is graph. What is graph? A graph is a type of drawing or diagram that shows information or data. It gives a lot of information very clearly without using any words or figures. ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज़ अ टाइप ऑफ ड्राइंग और डायग्राम. ये एक तरह की ड्राइंग होती है या फिर डायग्राम होती है और ये क्या करती है, हमें इंफॉर्मेशन देती है या फिर डाटा प्रोवाइड करती है. इट गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वेरी क्लियरली विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स और फिगर्स. इसमें हमें बहुत ज़्यादा पैराग्राफ्स नहीं लिखने पड़ते, बल्कि हम डायग्राम को देख के कोई भी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं जो इस ग्राफ में शो की भी होती है. ग्राफ्स आर ऑफ ग्रेट यूज फॉर इंस्टेंट एंड एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन एंड कंपेरिजन ऑफ डाटा. तो ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. किसी भी किस्म का डाटा जो है वो आपने ऑब्जर्व करना है या उसके बारे में कोई आपने कंपैरिजन करना है किसी टू वैल्यूज़ का या किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए ग्राफ यूज़ होता है. सो दिस इज़ ग्राफ. ग्राफ की शेप कैसी होती है? इस तरह की. पार्ट्स ऑफ अ ग्राफ. द ग्राफ मस्ट हैव अ टाइटल टू से व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. सो देयर इज़ अ टाइटल ऑफ ग्राफ. ग्राफ के ऊपर हमेशा एक टाइटल होता है जिसमें बताया जाता है कि ये ग्राफ किस चीज़ के बारे में है. मोस्ट ग्राफ्स शो इंफॉर्मेशन ऑन अ ग्रिड मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स. द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द बॉटम इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. द वर्टिकल लाइन ऑन द लेफ्ट और राइट इज कॉल्ड राइट वाई एक्सिस. सो देयर आर टू एक्सिस ऑफ ग्राफ. ग्राफ की टू एक्सिस होती हैं. दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक आपको नज़र आ रही है, दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस. इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस. एंड दिस वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस. सो देयर आर टू एक्सिस ऑफ ग्राफ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. बोथ द एक्सिस मस्ट बी लेबल्ड. अब ये जो दोनों एक्सिस होते हैं इनकी कोई ना कोई इनका नाम होता है, इनको लेबल करना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल इस ग्राफ में टाइटल इज आइसक्रीम स्कूप्स ईटन. वाई एक्सिस पे क्या है? चिल्ड्रन. चिल्ड्रन के नेम्स हैं. कौन सी इंफॉर्मेशन है? अबाउट चिल्ड्रन. एंड एक्स एक्सिस पे स्कूप्स ईटन. यहाँ पे किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि स्कूप्स कितने खा लिए हैं बच्चों ने. इफ़ यू आर प्लॉटिंग नंबर्स द एक्सिस मस्ट हैव अ स्केल एज वेल. अगर आप यहाँ पे नंबर प्लॉट कर रहे हैं तो ये जो एक्सिस है ये एक आपने ऐसे ही नहीं लाइनें लगा देनी, ये एक स्केल से प्रॉपर मेजरमेंट से इसको आप करते हैं कि इसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए और सब कुछ आपने प्रॉपर एक स्केल से करना है. ओके. Types of graphs. So there are different types of graphs. First type is bar graphs. Bar graphs help us compare data. They are also called column graphs. They are usually drawn using vertical bars but can also be drawn as horizontal bars. तो बार ग्राफ क्या होते हैं? इसमें बार्स बनी हुई होती हैं, जैसे ये बार्स हैं 1 2 3 4 5. दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉलम ग्राफ्स. ये कॉलम की तरह बनी हुई है बार्स, इनको हम कॉलम ग्राफ्स भी कहते हैं. They are usually drawn using vertical bars but can also be drawn as horizontal bars. इनको हम vertical bars भी बना सकते हैं और horizontal भी. जैसे यहाँ पे इन्होंने horizontal bars बनाई हुई थी और यहाँ पे इन्होंने vertical bars बनाई है, तो दोनों तरीक़ों से हम कर सकते हैं. ओके. अब हम ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं ये मैं आपको बताऊँगी. Here are some questions about graph, तो मैं आपको बताऊँगी आपने कैसे इनको आंसर करना है. The following information can be observed from the ग्राफ अबव. इस ग्राफ से हम कौन सी और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? दिस ग्राफ इज अबाउट आइसक्रीम स्कूप्स ईटन. ऑन वर्टिकल एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है? स्कूप्स ईटन, नंबर ऑफ स्कूप्स ईटन, के कितने स्कूप्स खाए हैं. एंड ऑन वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, उन्होंने हमें बच्चों के नाम दिए हुए हैं, लुबना, तानिया, जमील, राहील एंड सारा. ठीक है. सो फर्स्ट इज लुबना. स्कूप ईटन. सो लुबना आपने यहाँ से चेक करना है कि लुबना का ये बार जो बनी हुई है ये कहाँ पे एंड हो रही है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट 3. सो लुबना ईट्स 3 स्कूप्स. लुबना ने कितने स्कूप्स खाए हैं? 3. नेक्स्ट इज तानिया. सो तानिया की यहाँ पे 2, नंबर 2 पे एंड हो रही है. सो दिस तानिया ईट्स 2 स्कूप्स. देन जमील. जमील हैड ईटन 5 स्कूप्स. राहील हैड ईटन 4 scoops and Sarah had eaten 6 scoops. What information is shown on the x-axis? Here is x-axis
सो नेम्स ऑफ चिल्ड्रंस आर गिवन ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है? बच्चों के नाम, नेम्स ऑफ चिल्ड्रन. व्हाट इन्फॉर्मेशन इज शोन ऑन वाई एक्सिस? आप यहाँ से ग्राफ से देख के बता सकते हैं कि वाई एक्सिस पे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है. सो वाई एक्सिस पे क्या इन्फॉर्मेशन दी है? स्कूप्स ईटन बाय चिल्ड्रन, के बच्चों ने कितने स्कूप्स खा लिए. नंबर थर्ड इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ग्राफ? सो द टाइटल ऑफ द ग्राफ इज हेयर आइसक्रीम्स स्कूप्स ईटन. नंबर फोर्थ इज हु वन द कंपटीशन? अब ये जो कंपटीशन हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा स्कूप्स किसने खाए हैं और कौन जीता है? तो आप आसानी से देख के बता सकते हैं जिसकी बार जो है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गर होगी उसने स्कूप्स ज़्यादा खाए होंगे और उसने कंपटीशन जीता होगा. सो सारा हैड ईटन 6 स्कूप्स एंड शी इज़ विनर. सो सारा इज़ आंसर. हु एट द लीस्ट नंबर ऑफ स्कूप्स? सबसे कम, जो लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम नंबर ऑफ स्कूप्स किसने खाए हैं? सो नंबर जो सबसे कम नंबर हैं वो तानिया के हैं. तानिया हैड ईटन 2 स्कूप्स. नंबर 6 इज हाउ मैनी स्कूप्स वर ईटन इन ऑल? तो ये टोटल जो जितने भी बच्चे हैं इन्होंने सबने मिलके कितने स्कूप्स खाए हैं? तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. लुबना हैड ईटन 3, देन तानिया 2, जमील 5, राहील 4 एंड सारा 6. तो आप इन सब नंबर्स को ऐड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कितने स्कूप्स टोटल खाए हैं. सो आंसर इज 20 स्कूप्स. नंबर 7 इज हाउ मैनी मोर स्कूप्स डिड द विनर ईट देन द रनर अप? जो विनर है उसने जो सेकंड नंबर पे बच्चा आया है उससे कितने ज़्यादा स्कूप्स खाए हैं? सो फर्स्ट नंबर पे कौन आया है? सारा. एंड सेकंड नंबर पे जमील. सो सारा ने 6 स्कूप्स खाए हैं और जमील ने 5. सो 6 - 5 इज इक्वल टू 1 स्कूप. सो द रनर अप हैड ईटन 1 स्कूप. वो एक नंबर से हार गया है. सो दैट इज़ ग्राफ. आप ग्राफ में से यहाँ से देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे कौन सी इन्फॉर्मेशन है, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे और इसका टाइटल, और यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन देख के आंसर कर सकते हैं. तो टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 1. दिस इज़ ऑल्सो ग्राफ और आपने यहाँ पे इसके आंसर्स बताने हैं. ओके. द चिल्ड्रन इन मिस्टर खान्स क्लास हैव अ न्यू क्लास पेट. इट इज़ अ रैबिट. मिस्टर खान की क्लास में जो बच्चे हैं उनके पास एक नया पेट आया है एंड दिस इज रैबिट. ये क्या है? रैबिट. दिस रैबिट. दे आर वोटिंग टू चूज अ नेम फॉर इट. अब बच्चों के दरमियान उन्होंने वोटिंग की है और बच्चों ने बताना है कि रैबिट का क्या नाम होना चाहिए. द नेम विद द मोस्ट वोट्स इज सिलेक्टेड. और जिसका सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे वो नेम सेलेक्ट होगा और उस रैबिट का वो नाम रख दिया जाएगा. द ग्राफ बिलो शोज द वोटिंग रिजल्ट. शो यूज इट टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. अब आपने ये ग्राफ देखना है और जो नीचे आंसर दिए हुए हैं उसको आपने उसके आंसर बताने हैं. सो हियर इज एक्स एक्सिस. यहाँ पे क्या हमें शो किया हुआ है? सजेस्टेड नेम्स फॉर द रैबिट, जो बच्चों ने नेम सजेस्ट किए हैं. और वाई एक्सिस पे क्या है? नंबर ऑफ वोट्स. एंड द टाइटल ऑफ ग्राफ इज रैबिट्स नेम, रैबिट नेम्स. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज द ग्राफ हैव 5 बार्स? ओह, उन्होंने पूछा है कि ग्राफ की 5 बार्स क्यों हैं? 5 बार्स क्यों हैं? 1 2 3 4 5. 5 बार इसलिए हैं कि देयर आर 5 नेम्स सजेस्टेड फॉर दिस रैबिट. इस रैबिट के लिए 5 नेम सजेस्ट किए हैं, इसीलिए इस ग्राफ की 5 बार्स हैं. सो आंसर इज देयर आर 5 नेम्स. यहाँ पे आप लिखेंगे देयर आर 5 नेम्स सजेस्टेड फॉर रैबिट. ठीक है. अगर 6 नेम सजेस्ट किए होते तो हम 6 ग्राफ की यहाँ पे बार्स बनाते. यहाँ पे 5 नेम सजेस्ट किए हैं, सो देयर आर 5 बार्स. नंबर 2 इज विच नेम गॉट द मोस्ट वोट्स. अब आपने बताना है कि कौन से नेम को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं. सो फर्स्ट इज गूफी. गूफी हैड गॉट 5 वोट्स. गूफी को कितने वोट्स मिले? 5. फ्लफी को कितने मिले? 8. यहाँ से आपने देखना है 8. रॉजर 6, स्नोई 2 एंड बोबो 1. सो विच नेम गॉट द मोस्ट वोट. सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले? दिस, जिसकी बार सबसे लंबी है. सो फ्लफी गॉट द मोस्ट वोट्स. फ्लफी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं, फ्लफी नेम को. सो हियर इज फ्लफी. यहाँ पे आंसर आएगा फ्लफी. नंबर 3 इज विच नेम गॉट द फ्यूएस्ट वोट. सबसे कम वोट्स जो हैं वो किस नेम को मिले? सो दिस नेम बोबो. बोबो गॉट द फ्यूएस्ट वोट्स. तो आंसर इज बोबो. ठीक है.
नंबर 4 इज हाउ मैनी स्टूडेंट्स वोटेड, हाउ डू यू नो। अब आपने बताना है कि कितने बच्चों ने वोट्स किए हैं और आपको कैसे पता चलेगा। तो आपने क्या करना है कि जितने बच्चों ने नाम सजेस्ट किए हैं, गुफी जो है वो 5 बच्चों ने, उसको 5 वोट्स मिले हैं, फ्लफ़ी को 8 मिले हैं, रॉजर को 6 मिले हैं, स्नोई को 2 एंड बोबो गॉट 1 वोट। सो यू हैव टू ऐड ऑल दीज नंबर, आपने इन तमाम नंबर्स को ऐड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कितने स्टूडेंट्स ने वोट किए हैं। सो फर्स्ट इज 5 प्लस 8, दिस 8, यहाँ पे 8, देन 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1। अब इन सबको आपने ऐड कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13, 13 प्लस 6 इज इक्वल टू 19, 20, 21 एंड 22. So answer is 22. So there are 22 students. Number 5th is how many more students voted for the name Roger than Goofy. So Roger जो है कितने ज़्यादा बच्चों ने Goofy से रॉजर को कितने ज़्यादा बच्चों ने वोट किए हैं एज़ कम्पेयर टू गूफी। सो गूफी को कितने बच्चों ने वोट किए हैं 5 किड्स ने और रॉजर को 6 ने। सो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। सो ओनली one more student voted for name Roger than Goofy. Number 6 is how many fewer students voted for Bobo than Snowy. अब कितने कम बच्चों ने बोबो को वोट किया है एज कम्पेयर टू स्नोई। सो स्नोई को 2 बच्चों ने 2 किड्स ने वोट किया है और बोबो को 1 ने। सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सो ओनली ये यहाँ पे आ जाएगा 1 इसका आंसर। नंबर 7 इज if 5 students who voted for Fluffy changed their minds and voted for Roger instead, what would the rabbit's name be? अगर उन्होंने कहा है 5 स्टूडेंट जिन्होंने फ्लफ़ी को वोट किया है वो अपना माइंड चेंज कर लें और वो फ्लफ़ी नाम सजेस्ट करने की बजाय रॉजर नाम बता दें, तो रैबिट का नाम क्या होगा? यहाँ पे रैबिट का नाम क्या हो जाएगा? रॉजर, क्योंकि ये जो फ्लफ़ी ने जिनको वोट दिए हैं वो सब रॉजर के पास चले जाएंगे, तो रॉजर के वोट्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो फिर जो रैबिट है उसका नाम क्या हो जाएगा? रॉजर। सो आंसर इज रॉजर। नंबर 8 इज राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग व्हाट द ग्राफ शोज। तो इसमें आपने 1 to 2 लाइन्स का छोटा सा पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने बताना है कि what this paragraph is describing. So you can write it as this paragraph is about the names of rabbits suggested by different students and यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। The children in Mr. Khan's class have a new class pet. It is a rabbit. They are voting to choose name for it. So this paragraph is about voting of the names of rabbits. ठीक है? So here is exercise number 1, unit number 9, information handling. I hope आपको समझ आ गया होगा। इसको आपने सॉल्व करना है अपनी नोटबुक्स पे। जज़ाकल्लाह।